बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत वादियों में ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे और चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज रहती थी। उसी समय एक शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था त्रिपुरासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसे कोई भी देवता आसानी से पराजित न कर सके। वरदान मिलते ही उसका अहंकार बढ़ गया। त्रिपुरासुर ने 3 भव्य नगर बनाए, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। इन तीनों नगरों को मिलाकर त्रिपुर कहा गया। वह ऋषियों के यज्ञ भंग करने लगा, साधुओं को सताने लगा और देवताओं को ललकारने लगा। उसके अत्याचार से तीनों लोकों में भय फैल गया। देवता घबराकर भगवान शिवा की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस अधर्मी का अंत कर सकते हैं। भगवान शिव ने शांत स्वर में सब सुना, पर जब उन्होंने देखा कि धर्म पर आघात हो रहा है तो उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ। उनका तीसरा नेत्र तेज से चमक उठा, जटाएं आकाश में लहराने लगीं और हाथ में दिव्य त्रिशूल सुशोभित हो उठा। देवताओं ने एक अद्भुत रथ तैयार किया। पृथ्वी को रथ का आधार बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने और स्वयं भगवान शिव धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हुए। वह दृश्य अत्यंत दिव्य और भव्य था। उधर त्रिपुरासुर अपने महल से यह सब देखकर हंस पड़ा। उसे अपने वरदान पर अत्यधिक घमंड था, लेकिन समय का चक्र बदल चुका था। एक विशेष क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। वही अवसर था जिसका इंतजार था। भगवान शिव ने एक ही दिव्य बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और ध्यानपूर्वक लक्ष्य साधा। जैसे ही बाण छोड़ा गया, आकाश गर्जना से गूंज उठा। वह बाण बिजली की गति से तीनों नगरों को भेदता हुआ निकल गया। पल भर में त्रिपुर के तीनों नगर अग्नि में जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर का अंत हो गया और उसका अहंकार सदा के लिए मिट गया। युद्ध समाप्त होने पर भगवान शिव ने तांडव किया। देवताओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई।